बीजेपी की बड़ी जीत की राह में किसी ने अगर रोड़ा सबसे ज्यादा अटकाया है तो वो है अखिलेश यादव। यूपी में 37 सीटें जीतकर अखिलेश यादव ने वो काम किया जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी कभी नहीं कर पाए। ये समाजवादी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। अखिलेश की इस विक्ट्री का कोड वर्ड पीडीए को माना जा रहा है। असल जिंदगी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अखिलेश ने इस बार सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा फॉर्मूला गढ़ा जिसने अब तक की सबसे बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को दिला दी। जनता ने जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार करता हूं। उत्तर प्रदेश ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना बीजेपी ने सपने में भी नहीं की थी। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को इतनी बड़ी जीत मिलने जा रही है। इसकी उम्मीद खुद अखिलेश ने भी नहीं की थी। जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। 20 साल बाद समाजवादी पार्टी को यूपी में लोकसभा चुनाव में बम्पर सीटें मिली हैं। खास बात ये कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन भी अखिलेश को मन मुताबिक सीटें नहीं दिला पाया। लेकिन इस बार अखिलेश ने यूपी में लुप्त होती कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और अखिलेश की खास सोशल इंजीनियरिंग ने यूपी में कमाल कर दिया। समाजवादी पार्टी ने 2004 में सबसे ज्यादा 35 सीटें जीती थी। इसके बाद हर टर्म में समाजवादी पार्टी के हिस्से में हार दर हार ही आती रही। 2009 में 23 सीटें मिली थी। वहीं 2014 और 2019 में समाजवादी पार्टी सिमट कर 5 सीटों पर आ गई थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड 37 सीटों पर जीत मिली है। 140 करोड़ जनता की शक्ति के आगे भ्रष्ट और संकीर्ण सोच के चंद देश विरोधी लोग टिक नहीं सकते। देश का युवा फिर से कफन सर पर बांध कर कह रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं कहना चाहता हूं, इंडिया की जीत देश और देश की जनता की जीत साबित होगी। इस बार समाजवादी पार्टी के रिकॉर्ड 37 सीटों पर सिर्फ जीत ही ऐतिहासिक नहीं है। समाजवादी पार्टी के इतिहास में इस बार अखिलेश यादव ने सबसे कम यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनको खास तवज्जो देने के आरोप उन पर लगते रहे थे। लेकिन इस बार अखिलेश ने अपने खास एमवाई वोटर यानी मुस्लिम और यादव को समझा बुझाकर अपने साथ रखा और नए को जोड़ने का ताना बाना बुना। अखिलेश ने अपनी इस नई सोशल इंजीनियरिंग को नाम दिया पीडीए, जो 24 के चुनाव में चल निकला। अखिलेश के पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा यानी ओबीसी वोट बैंक, जिसकी संख्या यूपी में करीब 45% बैठती है। डी का मतलब था दलित, जिनका यूपी में वोट शेयर करीब 21% है। वहीं ए का मतलब था अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोट, जिनका संख्या बल यूपी में 18% माना जाता है। अखिलेश के इस नए कास्ट फार्मूले ने यूपी में करीब खत्म हो चुकी कांग्रेस को भी संजीवनी दी है। चुनाव से पहले सपा के साथ पुअर परफॉर्मेंस वाली कांग्रेस के गठबंधन को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन नतीजों के सामने आने के बाद अब ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन से फायदा ये हुआ कि मुस्लिम वोट एक तरफा सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ चले आए। मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं हुआ है। बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोटरों का ध्रुवीकरण है। अब रणनीति के लिए तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। सर कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू और सर उनके ऊपर नहीं, ऐसी कोई हमारे से कोई बात नहीं। 2024 के सियासी संग्राम में अखिलेश ने नया फार्मूला तैयार किया था पीडीए का, क्योंकि 2019 के चुनाव में अखिलेश ये बात बखूबी समझ चुके थे कि सिर्फ मुस्लिम यादव फार्मूले से जीत की राह नहीं निकल सकती। पीडीए के दाव के चलते अखिलेश ये दावा करते रहे कि बीजेपी की राजनीतिक काट पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित वोटर के पास ही है। लंबे अरसे बाद यूपी में अगर अखिलेश सियासी हालात और हवा बदलने में कामयाब हुए हैं, तो इसके पीछे अखिलेश का पीडीए वाला दाव सबसे अहम साबित हुआ है।
जिसमें दलित फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव ने आरक्षण और खतरे में संविधान जैसे नैरेटिव को बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया। अपनी हर सभाओं में अखिलेश ने लोगों के दिलो दिमाग में ये डर भरा कि अगर बीजेपी पूरी ताकत के साथ आती है तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। ये आरक्षण नहीं देना चाहते हैं और वो समय आएगा अगर बीजेपी आ गई तो वोट देने का भी अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था वो भी अधिकार छीन लेंगे। इस बार बीएसपी का मायावती मैग्नेट दलित वोट बैंक पर कारगर नहीं रहा। नतीजे बताते हैं कि इस बार बीएसपी के पाले में रहने वाले दलितों ने दिल खोलकर समाजवादी पार्टी को वोट किया है और बीएसपी के कोर वोटरों की शिफ्टिंग ने अखिलेश को हीरो बना दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को यूपी में 19.43% वोट मिले थे। वहीं 2024 में बीएसपी का वोट शेयर घटकर 9.39% रह गया, यानी बीएसपी के करीब 10% वोट कम हुए हैं। वहीं 2019 में समाजवादी पार्टी को 17.96% वोट मिले थे और इस बार सपा का वोट शेयर बढ़कर 33.59% हो गया, यानी सपा के वोट शेयर में 15.63% का इजाफा हुआ है, जिसकी एक बड़ी वजह दलितों के वोट ट्रांसफर को माना जा रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि दलितों ने इस बार मायावती को छोड़ इंडिया गठबंधन को वोट किया है। यहां तक कि मायावती जिस जाटो जाति से ताल्लुक रखती हैं, उस जाति के लोगों ने भी इंडिया गठबंधन को वोट किया है, क्योंकि अखिलेश यादव प्रचार मंचों से जिस पीडीए की बात कर रहे थे उसमें ये सारी जातियां शामिल थी। 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। केवल एक क्यूटो में लड़ाई है, बस एक क्यूटो में लड़ाई है, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव का मुस्लिम दलित और ओबीसी गठजोड़ बीजेपी पर भारी पड़ा है। अखिलेश के इसी पीडीए फार्मूले ने यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। ये झटका इतना बड़ा है कि बीजेपी अपने 400 पार के सेट टारगेट से 100 से भी ज्यादा सीटें दूर रह गई। इसमें कोई शक नहीं कि इसे लेकर मंथन हाईकमान करेगा, लेकिन ये भी 100% सच है कि इसी पीडीए के बूते अखिलेश ने बीजेपी को यूपी में बड़ा सरप्राइज दिया है। मिसाल के तौर पर आप यूपी की उन सीटों को ले सकते हैं जहां दलित वोट बैंक 25 से 30% के करीब है, जहां अखिलेश की साइकिल चल निकली है। साथ ही साथ कांग्रेस का हाथ भी मजबूत हुआ है। ये सीटें हैं कौशाम्बी, धौरहरा, जालौन जहां से सपा जीती है, सीतापुर जहां से कांग्रेस पार्टी जीती है, रायबरेली और अमेठी जहां से कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं इटावा, लालगंज, आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। ये ऐसी सीटें हैं जहां दलित वोट 25 से 30% के करीब है। यूपी के नतीजों से साफ है कि सपा और कांग्रेस गठबंधन ने ओबीसी और दलित वोटों को बटोरा ही है, बल्कि मुस्लिम वोटों को भी बिखेरने से रोक दिया। और जब ये तीनों यानी ओबीसी, दलित और मुसलमानों ने मिलकर वोट किया तो अखिलेश के लिए करिश्मा हो गया। वहीं बीएसपी का दलित प्लस मुस्लिम वाला दांव इस बार फ्लॉप हो गया। यानी देखा जाए तो अखिलेश के सरप्राइज के लिए अहम फैक्टर रहा पीडीए फार्मूले की सोशल इंजीनियरिंग, जाति समीकरण के हिसाब से प्रत्याशियों का सिलेक्शन और कांग्रेस से गठबंधन। इसी पीडीए वाले दांव को चलाते हुए अखिलेश ने यादव और मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या कम कर गैर यादव ओबीसी जाति से आने वाले लोगों को प्रत्याशी बनाया और अखिलेश का ये दांव भी चल निकला। इस बार अखिलेश ने सबसे ज्यादा 17 सीटों पर दलित समाज के प्रत्याशियों को टिकट दिया। इसमें भी 6 टिकट जाटो समाज को दिए गए, जबकि अपने यादव समाज के लिए सिर्फ 5 सीटें रखी, वो भी बस अपने परिवार के लिए। इसके साथ ही मुस्लिम समाज को 4 टिकट दिए। वहीं कुर्मी पटेल समाज को 10 सीटों पर टिकट मिली और कुशवाहा साग के समाज के 6 प्रतिनिधियों को अखिलेश ने टिकट दिया। 2019 में समाजवादी पार्टी बसपा और आरएलडी के साथ गठबंधन में थी। सपा ने उस वक्त 37 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 10 यादव जाति से थे। उसके पहले 2014 में अखिलेश यादव ने 78 सीटों पर उम्मीदवार दिए और उनमें से 12 सीटों पर यादवों पर दांव खेला। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने बदलाव करते हुए यादव जाति के नाम पर अपने परिवार वालों को ही वोट दिया और बाकी सीटों पर गैर जातियों पर दांव खेला।